बीबी लाइब्रेरी में थी। वो कोई बुक ढूंढने में बिजी थी। उसका हाथ कांप रहा था। उसकी जल्दी के चक्कर में सारी बुक सेल से नीचे गिर जाती है। वो नीचे बैठकर सारी बुक उठाने लगती है। ये सब वहाँ बैठा एक शख्स देख रहा था जिसका ये लाइब्रेरी थी। वो बीबी के पास आता है, उसको एक बेंच पर बैठाता है और पानी पीने को देता है। फिर उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? बीबी सिर्फ हाँ में जवाब देती है। उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ एक बुक लेकर वहाँ से चली जाती है जो वो पहले से ही अपने साथ लेकर आई थी। फिर वह टैक्सी करती है और वहाँ से चली जाती है। वो शख्स उसको उसका बिहेवियर अजीब लगता है, लेकिन वह अपनी काम में दोबारा बिजी हो जाता है। बीबी अपने हाथ से लिए हुए उस बुक के पन्ने को पलटा रही थी। ये सब टैक्सी ड्राइवर कब से देख रहा था। आखिर वो पूछ ही लेता है, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं? बीबी बोली, कुछ नहीं। इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर कुछ नहीं बोलता। वो कब से उस बुक के घूरे जा रहा था जो बीबी के हाथ में थी। उसके फ्रंट पेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बीबी बैक सीट पर बैठी थी और वो रियर मिरर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से बोला, मैडम, आपको अल्फ़ा के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वैसे ये बुक उस केस पर है ना? बीबी बोली, क्या तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है? वो बोला, ज़्यादा नहीं मैडम, बस कुछ थोड़ा बहुत। बीबी बोली, क्या बोलो? वो बोला, मैंने सुना है एक अल्फ़ा अपने ओमेगा के लिए पूरा क्लैन जला दिया था। बीबी बोली, क्या तुम्हें उनका नाम पता है? वो बोला, नहीं मैडम, नाम तो नहीं पता। बीबी बोली, बकवास, सब बकवास। वो बोला, वैसे आपको क्यों जानना है? बीबी बोली, क्यों नहीं, तुम अपना काम करो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ जब जान और सुहान स्कूल पहुँचे, वहाँ पर कम से कम 10 बॉडीगार्ड एक लाइन से खड़े थे और ईवो कार के ऊपर बैठा जान के आने का वेट कर रहा था। सुहान तो समझ गया था आगे क्या होने वाला है। वो बाइक में टिक कर खड़ा हो गया। जान जब ईवो को देखा, जान मुस्कुराते हुए ईवो से बोला, हनी, मुझे मिस कर रहे थे क्या? ईवो कहा, हाँ बहुत। फिर ईवो अपनी गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, जाओ मारो उसे। इस पर जान बोला, क्या मारो? क्या तुम अपने अल्फ़ा को मारना चाहते हो? ईवो बोला, तुम मेरा अल्फ़ा नहीं हो। फिर वह गार्ड की तरफ गुस्से से बोला, तुम लोग खड़े क्यों हो, जाओ मारो उसे। कमांड मिलते ही सारे जान के ऊपर टूट पड़ते हैं। जान बोला, रुको एक मिनट, अगर ये फाइट नहीं कर पाए और मुझसे और तुम हार गए तो मुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। जान ईवो को आंख मारता है। ईवो इरिटेट होते हुए बोला, ठीक है। फिर फाइटिंग स्टार्ट होती है। ये सब देखने के लिए सभी वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ एक साइड से लूसी भी ये देख रही थी। पहले तो जान 5 को एक साथ मार देता है। जान से नहीं, पर उनकी हालत बुरी कर देता है, जिससे वो दोबारा उठ नहीं पाते। अब बचे 5 जो जान को घेर लेते हैं। जान बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला, एक मिनट, बहुत गर्मी लग रही है। कहते हुए जान अपनी टी शर्ट उसको उतार देता है और उसकी मस्कुलर बॉडी सबके सामने थी। सभी घूरे जा रहे थे, खासकर लड़कियां। जान फिर से फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। 1 मिनट में वो सब भी नीचे पड़े हुए थे, अपना अपना दर्द लिए। जान उनको देखते हुए बोला, क्या सबके सब नल्ले ही थे? सुहान तो पीछे से जान को चीयर कर रहा था और फाइटिंग के मज़े भी ले रहा था। जान ईवो की तरफ देखते हुए बोला, अब बारी मेरे रिवॉर्ड की। इतना कह जान सीधे ईवो के पास जाता है और उसे पकड़कर पूरे स्कूल के सामने किस करता है। ईवो ने तो धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान उससे ज़्यादा स्ट्रांग था। जान किस ब्रेक करता है, लेकिन उसका हाथ अभी भी ईवो के कमर में था। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, इसकी कीमत सच में तुम्हें बहुत बुरा होगा। ईवो ने ये धीरे से कहा था, जिसे जान के अलावा कोई सुन नहीं पाया। फिर ईवो जान को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इधर जान को समझ नहीं आ रहा था वो अपने ओमेगा को वापस कैसे पाए। उसके दिल में दर्द होने लगता है। वो अपनी चेस्ट पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगता है, जिससे शायद उसके दिल का दर्द ठीक हो जाए। सुहान उसके कंधे पर हाथ रखता है। जान सुहान की तरफ देखे बिना बोला, सुहान, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे वापस कैसे पाऊँ। सुहान बोला, सब ठीक हो जाएगा। फिर जान अपनी टी शर्ट वापस लेता है जो फ्लोर पर गिरी हुई थी और वहाँ से चले जाते हैं। जान घर चला गया क्योंकि स्कूल से ईवो चला गया था, तो जान उसका मूड जो ख़राब कर दिया था।
लेकिन सुहान नहीं गया था। वो पूरे स्कूल में इधर उधर घूम रहा था। तभी वो घूमते हुए स्कूल के अदर साइड चला जाता है। वहाँ एक शख्स छोटे बच्चों को पीटी सिखा रहा था। जैसा जैसा वो कर रहा था, सारे एक साथ वैसा ही अपने हाथों को मूव कर रहे थे। सुहान उसका शक्ल नहीं देख पाता क्योंकि वो शख्स पीट करके खड़ा था, लेकिन सुहान को ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। वो पास से देखने के लिए इसके पास जाता है। किसी और के पेशेंट को देखकर वह शख्स सुहान की तरफ मुड़ा, क्योंकि जब सुहान उसके पास जाकर खड़ा हुआ तो सभी बच्चे पीटी को छोड़कर उसे ही देखने लगे। जब वो शख्स मुड़ा तो सुहान की आंखें उससे टकराई। सुहान एक मिनट के लिए भूल गया वो कौन है, वो अभी कहाँ है। बस उस ब्लैक आइस वाले शख्स को घूरे जा रहा था। वह शख्स पहले सुहान को बहुत आवाज़ लगाता है। कोई रिस्पांस ना मिलने पर वह सुहान के कंधे को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा, जिससे सुहान प्रेजेंट टाइम में वापस आ गया। वह शख्स जिसका नाम सोंगयांग है, वो बोला, तुम कौन हो? फिर वह सुहान के कपड़े को देखा जिससे स्कूल के बैच पहन रखा था। वो बोला, ये पीटी क्लास है, तुम शायद खो गए हो। स्कूल की क्लासेस राइट साइड पर लगती है। सुहान जल्दी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर सोंगयांग बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं एक टीचर हूँ। तुम स्टूडेंट होकर टीचर से ऐसे बात करते हो? सुहान बोला, नहीं, तुम एक ओमेगा हो, मैं स्मेल कर सकता हूँ, तुम मेरे ओमेगा हो। सोंगयांग बोला, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ, मैं एक बीटा हूँ। सुहान कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसे घूरे जा रहा था, जिससे इरिटेट होकर सोंगयांग उसे बाहर निकलवा देता है। सुहान के जाने के बाद वहाँ बीबी आते हुए कहती है, अभी क्लासेस बंद नहीं हुआ टीचर जियांग। सोंगयांग कहता है, बीबी, जिस पर बीबी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वह कहती है, इट्स ओके, अब चले। दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। लार्ज मैंसन में सिर्फ दोनों ही रहते हैं। सोंगयांग इंटर करते हुए पूछता है, आज तुम अपने अल्फ़ा से नहीं मिली क्या? बीबी कहती है, नहीं, वो किसी काम से कोरिया गया है। और बीबी किचन में चली जाती है डिनर बनाने के लिए। दोनों डिनर करते हैं और सोने के लिए अपने बेडरूम में चले जाते हैं। मोहब्बत है तुमसे।